हेलो एंड वेलकम टू स्काईवे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मैं आकाश और अपनी जो फोटोशॉप की बिगनर टू एडवांस सीरीज़ है उसके लिए आज का टॉपिक है हिस्ट्री पैनल एंड हिस्ट्री ब्रश। देखिए, हिस्ट्री होती क्या है कि हम लोग कोई भी काम करते जाते हैं फोटोशॉप में, हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करते जाते हैं तो उसकी एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। जैसे कि हमने ब्रश लेके कलर चेंज ओके, हमने ये एक लाइन खींची, फिर एक और खींची, फिर एक और खींची, ऐसे करके हम ये लाइंस खींचते जाते हैं। अब जब लाइन खींचते जाते हैं, हमको ये नहीं चाहिए, हमें वापस जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल जेड एक्चुअली अंडू होता है और अंडू एक ही बार होता है। ये जो एक बार अंडू होता है, ये मैं तो फोटोशॉप का 2023 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं कंटिन्यूस कंट्रोल जेड कर सकता हूँ। लेकिन जो और पुराने वर्जन होते थे उनमें एक ही बार अंडू होता था कि आपने अंडू किया। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि पुराने वर्जन्स में क्या होता है कि जब हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं, अंडू करते हैं, तो चीज़ें एक बार जाती हैं, दोबारा कंट्रोल जेड करते हैं, वो वापस आ जाती हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि जो फोटोशॉप के पुराने वर्जन्स जो होते थे उसमें क्या इशू रहता था कि अगर आप अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, तो एक बार अंडू होगा, दोबारा से करते हैं तो रीडू हो जाता था, मतलब वापस आ जाती थी। तो वहाँ पे क्या था कि एक ही अंडू होता था। लेकिन अभी 2023 वर्जन में ये चीज़ अच्छी कर दी गई है कि आप कंट्रोल जेड कंटिन्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये जो हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं तो ये जो डेटाबेस है कि किस स्टेप पे जाना है, कितना पीछे जाना है, कौन सी चीज़ें हटानी है, तो ये सब चीज़ें फ़ोटोशॉप में स्टोर कहाँ होती हैं। तो यहाँ विंडो में जाके हम यहाँ से इसका हिस्ट्री पैनल ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो ये एक हिस्ट्री पैनल, जैसे मैं जितना बैक गया था मैं यहाँ क्लिक करता जाऊँगा, वो चीज़ें वापस आती जाएंगी। तो ये सब क्या है कि यहाँ से हम लोग डेटाबेस ले लेते हैं। अगर यहाँ से कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ तो वापस ले गया और वापस जा रहा है। और अगर इसी चीज़ को कंट्रोल शिफ्ट से करेंगे तो ये देखिए एक एक स्टेप आगे आ रहा। मतलब सीधी सी बात है, हमने जो भी वर्क इस पर कर रखा था वो उसको बैकवर्ड कर रहा है और फॉरवर्ड कर रहा है, बैक ले जा रहा है और वापस आगे लेके आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा डेटाबेस सेव हो जाता है। अब बात आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कितना अंडू कर सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। तो हम लोग ये डिपेंड करता है कि आपके फ़ोटोशॉप में क्या सेटिंग आपने कर रखी है। तो सेटिंग्स के हिसाब से होता है, हम लोग वो सेटिंग चेक करेंगे। जरा इसको थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, एडिट, प्रेफरेंस, और यहाँ पर जाते हैं परफॉर्मेंस। तो देखिए यहाँ पे आप परफॉर्मेंस में यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ लिख के आ रहा है हिस्ट्री स्टेट्स। तो हिस्ट्री की स्टेट्स कितनी दी हुई है, इसमें भी 50। आप यहाँ पे इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, कहाँ तक जा रहा है, 1000। और वापस आप मिनिमम 1 और 1 to 1000 कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा रखेंगे, आपका जो फोटोशॉप है उतना ज़्यादा डेटाबेस को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। और जब वो ज़्यादा डेटाबेस को स्टोर करेगा तो कहीं ना कहीं आपके जो वर्किंग है वो हैवी होती जाएगी। और हैवी वर्किंग से प्रॉब्लम क्या आती है कि थोड़ा सा ग्लिच या फिर हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है। दूसरे इसमें कैसे कैसे जो लेवल है 4 है, अगर आप इसको बढ़ा देते हैं तो सेम वही चीज़ें कि ज़्यादा रैम कंज्यूम करेगा, चेस, ये सारी चीज़ें बढ़ाने की नहीं होती हैं। फिर बात आती है कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारी रैम बता रहा है कि फ़ोटोशॉप कितनी रैम ऑक्यूपाई करके रखता है। अगर आप इसको कंप्लीट फुल कर देंगे, अभी देखिए 69% जो रैम है मेरा, वो फोटोशॉप ने अपने लिए रिजर्व कर रखा है। और बाकी का जो बचा हुआ है उस पर अदर एप्लीकेशन चलेंगे। जैसे कंप्यूटर मल्टीटास्किंग वर्क करता है, मैं एक के अलावा कई सारी एप्लीकेशन खोले रहता हूँ, तो उसमें जो रैम जितनी भी मेरी है उसमें से 69% रैम फोटोशॉप ने अपने अंदर अपने लिए रिजर्व कर रखी है, और बाकी की जो रैम है वो अदर एप्लीकेशंस के लिए। यहाँ पर कुछ दिया है हिस्ट्री एंड चेस। तो यहाँ पर वर्किंग के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रीसेट दे दिए हैं कि अगर आप वेब और यूआई डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो आप वेब यूआई पे रखें, जहाँ आपका कैसे साइज 128K हो जाता है और कैसे लेवल 2 हो जाता है। अगर आप डिफ़ॉल्ट फ़ोटोज़ पे कर रहे हैं तो कैसे लेवल 4 है।
ह्यूज पिक्सल डायमेंशन, बड़े पिक्सल्स बड़े डायमेंशंस पे काम कर रहा है तो हमारा कैश लेवल बढ़ जाएगा। नॉर्मली जल्द सी बात है, हम लोग डिफ़ॉल्ट फ़ोटो पर ही रखते हैं और चलते हैं। यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि हमारे प्रोसेसर की सेटिंग क्या है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सीधी सी बात ये थी समझने वाली कि हम कितना अंडू कर सकते हैं। तो ये आपकी सेटिंग पे डिपेंड है, आप वहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा ना करें, ज़्यादा करने से ज़्यादा रैम ऑक्यूपाई होगी, ज़्यादा डेटाबेस क्रिएट होगा और सॉफ्टवेयर इतना स्मूथ नहीं चलता है। अब हम लोग अपने हिस्ट्री पैनल को देखते हैं। ये अब यहाँ से ये जो कलर मैंने फिल किया है, एक चीज़ और हमें यहाँ दी हुई होती है हिस्ट्री ब्रश। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे टूल है हिस्ट्री ब्रश, और हिस्ट्री ब्रश के अंदर आर्ट हिस्ट्री ब्रश और हिस्ट्री ब्रश दो टूल है। हम हिस्ट्री ब्रश लेते हैं। हिस्ट्री ब्रश का काम क्या है कि जैसे हम इस पर हिस्ट्री ब्रश फेर देते हैं कि हमें कुछ ही पार्ट ऐसा चाहिए जिसमें से हमें अंडू करना है या बैक करना है, तो यहाँ से कर देते हैं। ये भी देखिए, ये हटाता जा रहा है, मैं हाफ लाइंस को हटाता जा रहा हूँ। तो ये हिस्ट्री ब्रश क्या काम कर रहा है कि हमारे पिछले डेटा से, अब पिछले डेटा का मतलब ये ले कहाँ से रहा है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक स्नैप आ रहा है इमेज का, जो इस स्नैप से हमारा डेटा ले रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जहाँ जहाँ हमने हिस्ट्री ब्रश चलाया वहाँ की इमेज को क्या किया इसने, वापस फर्स्ट इमेज जैसा कर दिया। तो ये स्नैप के अकॉर्डिंग आपका चल रहा है। चलिए, तो ये क्या है, इस स्नैप से ले रहा है। इसको हटा देते हैं पूरा। अब हम बात करते हैं कि हम फिर से ब्रश लेके और उस पर कुछ कलर, कुछ ऑपेसिटी या ब्लेंड मोड हम लोग यूज़ करके ओवरले कर लेते हैं। ओवरले, ओके। अब यहाँ पर ये कलर फिल कर रहा है। ये ओवरले करने का फ़ायदा कि ये वाइट को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर भी कर देते हैं कुछ ब्लू टेक्सचर्स, इन चीज़ों का मैंने ब्लू कर दिया। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप एक आइकन देख पा रहे होंगे, ये रहता है क्रिएट न्यू स्नैपशॉट। तो हम यहाँ से इसका एक स्नैप ले लेते हैं और ये ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक नया स्नैप आ गया। एक ये और एक ये वो इमेज है जो ओरिजिनल थी, और ये हमने स्नैप कब लिया है, जब हमने ब्लू कलर फिल कर दिया है। हम सेकंड वाले स्नैप पे रखे हुए हैं। ब्रश से हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ग्रीन के, एंड इसको नॉर्मल कर देता हूँ। और अब हम ब्रश को फिर देखिए, अब अगर हम हिस्ट्री ब्रश का यूज़ करेंगे वापस, तो ये क्या कर रहा है, हमारा वही ब्लू वाला कलर हमें वापस दे रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने क्या सेकंड स्नैपशॉट पर रखा है, जो कि हमने कलर भरने के बाद क्रिएट किया था। तो आप यहाँ से भी इसको हटा के देख सकते हैं, तो ये वापस ला रहा है। तो सीधे सीधे इस चीज़ को समझने का, इस चीज़ को करने का वजह ये है कि अगर आप कोई थोड़े से चेंजेस कर लिए हैं आपने, फिर आपको लगता है कि ये चीज़ हमारी परफेक्ट है, तो आप वहाँ एक स्नैपशॉट ले लें। उसके बाद जब आगे आप काम करेंगे और कोई मिस्टेक होती है, तो आप वापस से उस स्नैप के अकॉर्डिंग उस चीज़ को हिस्ट्री ब्रश से रिवर्स ला सकते हैं। और ये हो रहा है क्योंकि हमने ये वाला स्नैप सिलेक्ट करके रखा। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, अब हिस्ट्री ब्रश चलाएंगे तो ये वापस हमें फर्स्ट इमेज पे ला देगा। तो ये कई बार काम आ जाता है कि आप छोटी मिस्टेक्स ना हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जिनसे कि आपका डेटाबेस बिगड़ जाए, फाइल बिगड़ जाए, तो वहाँ आप इनका यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ और देख रखी थी, आर्ट हिस्ट्री ब्रश। देखिए, आर्ट हिस्ट्री ब्रश क्या करता है, थोड़ा सा ब्रश का साइज बढ़ा देते हैं और ये देखिए थोड़ा सा ऑयल पेंट का टेक्सचर दे रहा है। ब्रश का साइज कम कर देते हैं तो ये थोड़ा अच्छे से हम इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा ये देखिए, ये कई बार काम आ जाता है कि आपको बैकग्राउंड या कुछ बनाना है तो आप इससे बना सकते हो। बाकी ब्रश चेंज करके, ब्रश स्ट्रोक चेंज करके देख लेते हैं। अब देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह के काम ये ले सकते हैं आप। वैसे इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, लोग नहीं करते हैं। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, एक पेंटिंग वाला फील दे रहा है। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही था कि हमें हिस्ट्री पैनल को समझना था, हिस्ट्री ब्रश टूल को समझना था, दोनों का काम करने के तरीके को समझना था। आई होप क्लास ठीक लगी हो। वैसे इतना कुछ खास नहीं था,
कोई ऐसा टूल नहीं है जिसका यूज़ हो। हिस्ट्री ब्रश का ज़रूर यूज़ होता रहता है। बाकी क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और थैंक यू।